हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए जो एमसीक्यू लेक्चर सीरीज देख रहे थे, वहाँ पे आगे हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स के उससे उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम जो ओवरहेड लाइंस के जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसके पार्ट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की प्रिपरेशन के लिए अन एकेडमी जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा आप प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेगा, जहाँ से आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो। अन एकेडमी जो है उसमें एसेंस जो गेट 2024 की जो बैचेस है वो ऑलरेडी मार्च 2 से स्टार्ट हो गई है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, साथ में हम देख सकते हैं सिविल एज वेल एज केमिकल एंड ईसीई और ब्रांच मैकेनिकल की जो सारे के सारी बैचेस है वो 2 मार्च से एसेंस बैच फॉर गेट 2024 ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो इन सब बैचेस में एनरोल करने के लिए आप अन एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें और अन एकेडमी का जो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उस आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन को आप एनरोल करें। और एनरोलमेंट के टाइम आपकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है वो फीस को पे करने के वक्त हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करके आप फ्लैट 10% ऑफ जो है वो अवेल कर सकते हो। और साथ में ही अगर आपको इस एनरोलमेंट के टाइम अगर कुछ क्वेरीज हो तो उसके सॉल्यूशन के लिए और मोर डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अन एकेडमी जो है वो गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको जो बेस्ट एजुकेटर है वो बेस्ट एजुकेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हो और अपनी गेट की जो प्रिपरेशन है फॉर 2024 उसमें आप जो वी कैन से जो अपनी प्रिपरेशन को आप बूस्टअप कर सकते हो इन एसेंस्ड बैचेस जो है उसमें आप पार्टिसिपेट करके उसमें आप एनरोल करके। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें, इस अन अकेडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब करें और एनरोलमेंट के टाइम हमारी जो कोड है DMV10 उस कोड का यूज़ करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम ओवरहेड लाइंस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे पहला एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द पावर लॉस इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज मेनली ड्यू टू। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है, इस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉसेस हमें देखने को मिलता है वो मेनली किस चीज़ के कारण हम देख सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन बी कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन। That means the power loss in overhead transmission line is mainly due to the resistance of the line. So option C is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 2, the charging current due to line capacitance depends upon। line capacitance के कारण जो चार्जिंग करंट हमें देखने को मिलता है वो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिस पे वो डिपेंडेंट रहता है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए लाइन कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी लाइन वोल्टेज, ऑप्शन सी सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव। दैट मीन्स जो चार्जिंग करंट है लाइन में, that due to the line capacitance that depends upon the line capacitance, line voltage and the supply frequency. So option D all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 3, a single phase two wire line operates at 50 hertz. The diameter of each conductor is 2 centimeter and the spacing between the conductor is 3 meter. The capacitance of each conductor to neutral per kilometer is। यहाँ पे आपको सिंगल फेज टू वायर लाइन दी हुई है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 2 सेंटीमीटर एंड द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर दैट इज 3 मीटर। सो व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल पर किलोमीटर इज, वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ऑप्शन हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 2.65 इंटू 10⁻⁷ फेराडे पर किलोमीटर, ऑप्शन बी 9.74 इंटू 10⁻⁹ फेराडे पर किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.75 इंटू 10⁻⁶ फेराडे पर किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 6.25 इंटू 10⁻8 फेराडे पर किलोमीटर।
तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल पर किलोमीटर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले कैलकुलेशन देखें। यहाँ पे हम देख सकते हैं the conductor radius, that is r is equal to 2 divided by 2, because the conductor diameter is given, that is 2 centimeter. So diameter divided by 2, so 2 divided by 2, that means the radius that is equal to 1 centimeter, and we can say 0.01 meter. Now the conductor spacing is given, that is d is equal to 3 meter. So the capacitance of each conductor to neutral is given by the equation given here. Cn is equal to 2 pi epsilon 0 divided by log e small d by r Faraday per meter. Here 2 pi epsilon 0, that is 8.854 into 10 raised to minus 12, log e d, that is equal to 3 divided by r, so that is 0.01. If we solve this equation, at that time the answer is 9.74 into 10 raised to minus 12 Faraday per meter, and if we convert into kilometer, then the answer is 9.74 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer. So in option B, 9.74 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer is the correct answer. Now next MCQ, that is MCQ number 4. Same data is given for a single phase 2-wire line operates at 50 Hz. The diameter of each conductor is 2 centimeter and the spacing between the conductor is 3 meter. The line to line capacitance per kilometer is, यहाँ पे हमें line to line capacitance per किमी फाइंड आउट करना है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 4.87 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 फेराडे पर किमी। ऑप्शन बी 2.56 into 10 raised to minus 6 Faraday per kilometer. Option C 3.64 into 10 raised to minus 7 Faraday per kilometer, and option D 1.67 into 10 raised to minus 8 Faraday per kilometer. So यहाँ पे भी हम अगर कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे हमें जो कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल हमने आगे के एमसीक्यू में फाइंड आउट किया था, that is 9.74 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer. Now the line to line capacitance, that is equal to Cn divided by 2. Now Cn is given here, that is 9.74 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer divided by 2. So the answer is 4.87 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer. So in option A 4.87 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 5. यहाँ पे आपको सेम जो MCQ नंबर 3 एंड 4 में जो डेटा था वही डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करने को बोला है, तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल पर किलोमीटर इज। यहाँ पे आपको कंडक्टर टू न्यूट्रल पर किलोमीटर जो कैपेसिटिव ससेप्टेंस है वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है 3.06 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 एस पर किलोमीटर। ऑप्शन बी 8.62 into 10 raised to minus 7 s per kilometer. Option C 2.56 into 10 raised to minus 8 s per kilometer, and option D 1.25 into 10 raised to minus 6 s per kilometer. यहाँ पे भी हम अगर कैलकुलेशन देखें तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू न्यूट्रल, जो हमने आगे फाइंड आउट किया था, दैट इज 9.74 into 10 raised to minus 9 Faraday per kilometer. Now the capacitive susceptance, that is equal to 1 upon xc, and 1 upon xc, that is equal to 2 pi f into Cn. So here 2 pi f, that is 50, and Cn, here we find Cn, that is 9.74 into 10 raised to minus 9, and if we solve the equation, the answer is 3.06 into 10 raised to minus 6 s per kilometer. So in our option A 3.06 into 10 raised to minus 6 s per kilometer is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 6. बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड टू, यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि बंडल कंडक्टर्स जो है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है रिड्यूस द लाइन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ऑप्शन बी इंक्रीज द लाइन इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ऑप्शन सी रिड्यूस कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी रिड्यूस द कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस। सो वी कैन से दैट द बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोरोना लॉस एंड लाइन इंडक्टेंस। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. The inductance of the line will be small when, लाइन का जो इंडक्टेंस है वो हमें कब स्मॉल सबसे कम मिलेगा।
ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन ए जीएमडी इज हाई, ऑप्शन बी जीएमआर इज हाई, ऑप्शन सी बोथ जीएमडी एंड जीएमआर हाई, एंड ऑप्शन डी जीएमडी इज लो बट जीएमआर इज हाई। यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी जीएमडी इज लो बट जीएमआर इज हाई। सो वी कैन से दैट द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन विल बी स्मॉल व्हेन the GMD is low but the GMR is high. So option D is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 8. यहाँ पे आपको बोला हुआ है the separation between three phases of a transmission system is increased. ट्रांसमिशन सिस्टम के जो तीन फेजेस है उसके बीच का जो सेपरेशन है उसको हम इंक्रीज करते हैं। द इफेक्ट ऑन द लाइन इंडक्टेंस एल एंड द लाइन कैपेसिटेंस सी इज। तो उस टाइम पे लाइन इंडक्टेंस एंड लाइन कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है एल विल इंक्रीज एंड सी विल अनचेंज्ड, ऑप्शन बी एल विल इंक्रीज एंड सी विल डिक्रीज, ऑप्शन सी एल विल डिक्रीज एंड सी विल इंक्रीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी एल विल इंक्रीज एंड सी विल डिक्रीज। सो वी कैन से दैट if the separation between the three phases of a transmission system is increased, at that time the line inductance L that increase and line capacitance C will decrease. So option B is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. If lagging power factor of the load decreases, the line losses will. जो लेगिंग पावर फैक्टर है, लोड का जो लेगिंग पावर फैक्टर है, अगर वो डिक्रीज होगा एट दैट टाइम लाइन लॉसेस में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं ऑप्शन ए डिक्रीजेस, ऑप्शन बी इंक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इंक्रीजेस। सो वी कैन से दैट इफ द लेगिंग पावर फैक्टर ऑफ द लोड डिक्रीजेस एट द टाइम द लाइन लॉसेस विल इंक्रीजेस। सो ऑप्शन बी इंक्रीजेस द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 10. The charging current in a transmission line. ट्रांसमिशन लाइन के चार्जिंग करंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लेग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन बी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन सी लीड्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, एंड ऑप्शन डी लेग्स द वोल्टेज बाय 45 डिग्री। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। So the charging current in transmission line leads the voltage by 90 degree. But यहाँ पे that charging current leads the voltage by 90 degree, उसके पीछे का रीजन क्या है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं the charging current is a capacitive, right? So it leads the voltage by 90 degree. That's why the option B leads the voltage by 90 degree is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. The capacitance of a transmission line is a। ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए शंट एलिमेंट, ऑप्शन बी सीरीज एलिमेंट, ऑप्शन सी शंट एंड सीरीज एलिमेंट, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए शंट एलिमेंट। So we can say that the capacitance of a transmission line is a shunt element. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 12. The length of a short transmission line is up to about। short transmission line की जो लेंथ है वो नियरली हम कितनी कंसिडर करते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 120 किलोमीटर, ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 80 किलोमीटर, एंड ऑप्शन डी 400 किलोमीटर। सो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 80 किलोमीटर। सो द लेंथ ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज अप टू अबाउट 80 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Now the next MCQ, that is MCQ number 13. The efficiency of a transmission line. Transmission line की जो efficiency है उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन ए increase with the decrease in load power factor, ऑप्शन बी is independent of load power factor, ऑप्शन सी increase with increase in load power factor, and option D decrease with the increase in load power factor. So here the correct answer is option C, increase with increase in load power factor. So we can say that the efficiency of transmission line will increase with the increase in load power factor. जैसे load power factor increase होगा उस टाइम पे वैसे ही जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, that is MCQ number 14. As the transmission voltage increases, the percentage resistance drop. यहाँ पे अगर जो ट्रांसमिशन वोल्टेज इंक्रीज होंगे जो परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे।
ऑप्शन ए दिया हुआ है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी रिमेन्स सेम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। दैट मीन्स अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होंगे तो एट दैट टाइम परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप जो है वो डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन बी डिक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 15। यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ है, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सोर्स ट्रांसमिशन लाइन विल बी जीरो। सोर्स ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो जीरो दिया हुआ है। व्हेन द वैल्यू ऑफ 10 phi r फॉर लीडिंग पावर फैक्टर विल बी। तो एट दैट टाइम जो 10 phi r जो उसकी जो वैल्यू है फॉर लीडिंग पावर फैक्टर हमें क्या मिलेगी। ऑप्शन हम देखते हैं तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है आर डिवाइड बाई एक्सएल, ऑप्शन बी एक्सएल डिवाइड बाई आर, ऑप्शन सी यूनिटी एंड ऑप्शन डी जीरो। तो यहाँ पे 10 phi r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हम कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे उसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर डिवाइड बाई एक्सएल। बट ये आंसर कैसे मिलेगा, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं फॉर द लीडिंग पावर फैक्टर वी हैव ए वोल्टेज रेगुलेशन दैट इज वी एस माइनस वी आर, दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज। Here the sending end voltage that is IR cos phi r minus VR that is I minus IXL sin phi r. Now the voltage regulation is zero, so IR cos phi r minus IXL sin phi r that is equal to zero. And if we simplify this, at that time we can find that 10 phi r is equal to R divided by XL. So option A R divided by XL is the correct answer. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो ओवरहेड लाइंस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में थोड़ी मदद मिल सके। और साथ में आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही में अगर आपको डे टू डे अपडेट चाहिए, जॉब रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, या इस एमसीक्यू जो लेक्चर सीरीज है उसकी पीडीएफ मटेरियल आपको अगर चाहिए तो उसके लिए आप हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक यहाँ पे दी गई है उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो।